हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल इन यूट्यूब चैनल। आज हमारा टेंस के ऊपर थर्ड लेक्चर होने वाला है, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को मैं डिस्क्राइब करूंगा इस लेक्चर में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है? अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था इससे बेस्ट तरीका ये है कि आप रहा रही की जगह पे याद करने से अच्छा है उसे समझा जाए। अगर अच्छा ये बताओ, इंग्लिश में जैसे अंग्रेज थे या कोई भी अपनी भाषा का रहा रही का नहीं है, तो कैसे पहचानेगा? कौन सी ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें कह सके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? मैं बता भी चुका हूं। अगर इसके वर्ड को थोड़ा देखिए, प्रेजेंट प्रेजेंट मीन्स अभी की बात की जाए, कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो चलता रहे, कॉन्टिन्यूटी हो किसी काम में, और टेंस तो हमारा है ही। तो यानी अभी जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने रहा रही ना, वो तो एक है ही हमारी पहचान हिंदी के लिए, वो सही है। लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें मैं कह सकता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो कुछ ऐसी सिचुएशन, जैसे अभी आप लेक्चर देख रहे हैं, अभी आप लेक्चर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस समय? मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं लेक्चर। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू इसी समय की बात कर रहा हूं। मैंने फर्स्ट ये सिचुएशन में इंग्लिश में हिंदी में लिखी पहली बार, जो काम इसी वक्त हो रहा हो। तो आप इसी वक्त कुछ काम कर रहे हैं, यानी लेक्चर देख रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना, इसी वक्त कर रहे हैं ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी ऐसी कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं जिसपे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, क्योंकि रहा रही पे नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन? पहली सिचुएशन मैंने क्या बताई कि जो काम अभी तुम कुछ भी कर रहे हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे कोई काम आप कर रहे हैं और मैं नहीं देख पा रहा हूं उस चीज को, मुझे नहीं पता आप अभी आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का लेक्चर पढ़ रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो यानी वो भी कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस। मैंने क्या कहा? जो काम इन दोनों हो रहा है, कुछ भी काम इन दोनों हो रहा है, बट मुझे नहीं दिख रहा है ना, मुझे नहीं दिख रहा, वो सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझ में आया? थर्ड चीज, यानी कि कुछ काम भविष्य में भी, कुछ काम कुछ काम भविष्य में भी हो, कुछ काम ऐसा जो भविष्य में भी हो। भविष्य में मतलब जैसे कि अगर आप कल गांव जाएं, अगर आप गांव जाएं कल, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बिल्कुल होगा। यानी अभी तो आप सोच रहे हैं ना, यानी जो काम भविष्य में होने जा रहा, मैं आई एम गोइंग टू अ विलेज नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह गांव जा रहा हूं। तो यानी अभी तो वो भी कॉन्टिन्यूअस हो, यानी अभी सोच रहे हो और होगा भविष्य में, वो भी कॉन्टिन्यूअस। यानी जो मैं देख नहीं पा रहा हूं वो भी कॉन्टिन्यूअस, जो आप कर रहे हो और जो मैं देख रहा हूं वो भी कॉन्टिन्यूअस, जो तुम सोच रहे हो अंक के लिए अभी इसी समय, वो भी कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? अब जैसे कि मैं ये सिचुएशन क्यों बताता हूं कि बच्चे याद ना करे रहा है रही, सही है, हम लोग उस तरीके से बना ले। अब जैसे हिंदी का हम लोग, चलो अपने यूपी में हिंदी आती है हम लोगों को, अगर कोई तमिल का हो उसे तो ना रहा रही आता भाई, उसे तो एक सिचुएशन चाहिए ना। अब इंग्लिश का है तो उसे भी तो नहीं आती ना, रहा है, रही है, रहे हैं। समझ रहे ना? तो अब वो जो हम लोग पढ़ते आए, क्या सिचुएशन होती है, क्या होता है, उस चीज को आज आप पढ़ते हैं। यानी हमारी वही पहचान, क्या टेंस, सबसे पहले कोई भी टेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसकी वर्ब। तो मैंने वर्ब को तो अभी बाद में आते हैं, वर्ब मैंने बताई थी। तो पहली चीज से पहचानने के लिए हमारा वही होता, रहा है, रही है, रहे हैं, करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं। ये नहीं सुना होगा कहीं, लेकिन मैंने बताया भैया उसी से रिलेटेड है। अगर बेसिक से लेके आओगे तो सब कुछ तुम खुद से बनाना सीख जाओगे। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? तो यानी पहली चीज, टेंस की क्या सिचुएशन हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। अब सिचुएशन जानेंगे, पहचान इसकी क्या होगी। हिंदी की सेंटेंस जो हिंदी के होते हैं, उनकी सेंटेंस सॉरी जो होंगे हिंदी में, उन्हें कैसे पहचाने? जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। छोटे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको भी, जिसके बेटा लास्ट में हिंदी की सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे आए, वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती? कॉन्टिन्यूअस मीन हमने बताया था जो लगातार काम चलता रहता है वही कॉन्टिन्यूअस होता है। कम आपकी धड़कन चल रही है तो कॉन्टिन्यूअस, हमारे लोगों की धड़कन है, धड़कन लगातार चलती रहती है तो कॉन्टिन्यूअस है। अब जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें वर्ब कैसी आएगी बच्चों? वर्ब हमेशा कैसी आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है। फिर अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर? हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? आप लोग कमेंट में बताओ
क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना फर्स्ट लेक्चर से, हेल्पिंग वर्ब इज होती, एम होती, आर होती। इज यूज आती है सिंगुलर नाउन के साथ, ही हो, सी हो, इट हो, दिस हो, दैट हो। हमने कहा दिस इज गोइंग टू ऑफिस, दिस गर्ल इज गोइंग टू ऑफिस, समझ रहे हैं ना? दिस हो, दैट हो, ये सब कुछ होते। आई के साथ एम आता, क्या? आई के साथ एम आता, और प्लूरल में आर आता। समझ में? प्लूरल नाउन हो कोई भी एक, प्लूरल जानते हो, बी यू दे, ये प्लूरल होते, यानी एक से ज्यादा हो प्लूरल होते। आप लोगों को ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का बेसिक समझ में आया होगा, टेंस हवा में बना दोगे आप लोग। ठीक वही फॉर्मेट रहेंगे, तीन तीन सभी बनाएंगे, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, एक इंटेरोगेटिव। समझ में आया? चलो आगे मूव करते हैं, इसे इरेज करते हैं। हाँ सॉरी, वर्ब देख लेते हैं। हमने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होते हैं जिसके कॉन्टिन्यूअस, कोई सा भी दुनिया का कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। बताया था पहले दिन, आईएनजी आएगी। अब आईएनजी किसके साथ ऐड होगी मैंने ये भी बता दिया, हर किसी के साथ लगा देते हैं आईएनजी। अब एक एक्सेप्शन होता है, इसलिए मैंने लिखा है लाई है, इसके साथ भी बच्चे लगा देंगे। डाई है, इसके साथ भी आईएनजी नहीं लगता। मैंने क्या लिखा है, वर्ब जब आई ई से एंड हो तो उसे बाई में चेंज कर देंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे। लाई ई को मैंने बाई में चेंज किया, फिर आईएनजी लगाया। ई को मैंने बाई में चेंज किया, फिर आईएनजी लगाया। समझ में आया? इसी तरीके से जो वर्ब ई से, यानी वर्ब एंड ई से खत्म हो उसको रिमूव कर देंगे और आईएनजी। जैसे गिव है, ई को हटा दिया, आईएनजी लगा दिया। लिव है, ई को हटा दिया, आईएनजी लगा दिया। समझ में आया? तो इसे मैं रिमूव करता हूं और आगे अपना टेंस को बनाने की कोशिश करता हूं। आप लोग सीखिए, बस बात खत्म। मैंने रटाने के ऊपर वर्क नहीं किया है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं टेंस को, सेंटेंसेस को बनाते हैं। उसी तरीके से रहेगा प्रोसेस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, सभी के तीन तीन हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस बताया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट। जे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता ही होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती, सब्जेक्ट भी आप लोगों को पता ही होगा क्या होता, और ऑब्जेक्ट। लेकिन सर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनवाया था, उसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगवाई थी। हाँ बिल्कुल नहीं लगवाई थी बच्चों, मैंने बताया था तब भी और अभी भी बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता अफर्मेटिव के सेंटेंस में। बट और कोई भी सेंटेंस तो हमेशा इसी तरीके से बनाया जाएगा। पहले भी मैंने याद एक तरीके से कराया, जब भी आपको फॉर्मेट अब खुद आज के अलावा खुद से बनाओगे। समझ में आया? यानी SHBO, याद हुआ? बिल्कुल हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब टेंस की पता होनी चाहिए, वर्ब भी पता होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट। वर्ब भी मैंने बता दिया, फर्स्ट लेक्चर में देखना। हेल्पिंग वर्ब भी बता दी, फर्स्ट लेक्चर में देखना। सब्जेक्ट भी बता दिया, फर्स्ट लेक्चर में देखना। ऑब्जेक्ट भी बता दिया, सब कुछ ठीक है। तो अब हम टेंस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टेंस क्या होने वाला है, वह टेलीविजन देख रहा है। आ जाओ मेरे साथ आओ, उस पे बाद में। पहले ये देखो कॉन्टिन्यूअस है, वह टेलीविजन देख रहा है। सिचुएशन यानी ऐसी बनी है, कोई काम कर रहा है यानी लगातार वो देख ही रहा है, अभी भी देख रहा है। जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस हुआ, और वो अभी इस समय देख रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कोई याद नहीं किया? सिचुएशन मैंने डिस्कस की, हाँ बिल्कुल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? अब आ जाओ, रहा है रही, ऐसे भी डिस्कस हो गया। समझ में आया? तो सबसे पहले टेलीविजन कौन देख रहा है, वह देख रहा है, तो सब्जेक्ट निकल के आ गया वह। वह देख रहा है यानी लड़का है, लड़के के लिए क्या लगाते, ही, और लड़की के लिए सी। अगर नहीं पता तो पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो देख के आओ इसी चैनल पे। ही समझ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतनी हार्ड नहीं, यहीं भी बता देता हूं मैं, ऐसी बात नहीं। ही आ गया। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर। हेल्पिंग वर्ब कैसे प्रयोग करती अभी मैंने बताया था, याद स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बैक कर लो, क्लास रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इज किसके साथ आएगा, ही के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। सिंपल सी चीज है, बस रटने का काम कुछ नहीं। तब भी मैंने लिख दिया था इज सिंगुलर है, आई के साथ एम आएगा, आर प्लूरल है, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगी, इज आएगी, ही इज। इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब कहां मिलेगी, कुछ नहीं देखना, लास्ट में सीधा उंगली रखो जाकर, वही होगी। लास्ट में जो चीज होती है हिंदी सेंटेंस में, ऐसे मैन वर्ब एक शॉर्ट दे दिया था मैंने कि लास्ट में जाओ हिंदी सेंटेंस में, वो मैन वर्ब होगी। तो देखने की मैं
क्या होती है, कोई भी चीज देखते हैं मूवी या टेलीविजन, उसके लिए वॉच लगती है, WATCH, और ING लगेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो ING लगा दो, वॉचिंग, क्या देख रहा है, वॉचिंग आ टेलीविजन, विजन। चलो आप लोग बनाइए इसे, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम मीन्स वी, आप फास्ट बनाओ, लोग मीन हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी हम लोग बहुत से हैं, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, फिर इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आए, खेल रहे हैं, खेलने की मतलब प्ले, प्ले, फिर ING, प्लेइंग, प्लेइंग हो गया, क्या खेल रहे, प्लेइंग आ क्रिकेट, समझ में आया। नेक्स्ट आज वे लोग कोचिंग पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग मतलब भाई ये सिंपल था, क्यों इतना हाइपर करना। दे वे मतलब दे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर आएगी दे के साथ, क्यों आएगी, हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगी अकॉर्डिंग टू का सब्जेक्ट के आएगी, समझ में आया, ये शुरुआत से बताते आ रहा हूं। दे आर क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद क्या आएगी, वर्ब, वर्ब कहां है, लास्ट में, पढ़ना, स्टडी, स्टडी, पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस ING, स्टडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, कोचिंग, स्टडिंग, वे लोग कोचिंग पढ़ रहे, दे आर स्टडिंग अ कोचिंग, समझ में आया। आ जाओ निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बच्चों मैंने सिर्फ ये बताया था, निगेटिव सेंटेंस कुछ भी हो, कुछ भी हो तो क्या निगेटिव हुआ, नहीं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बनाने का तरीका तो वही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो बस, फिर वो निगेटिव बन जाता है, ये तरीका होता है। हिंदी के सेंटेंस में नहीं तुम्हें मिलेगा, वो निगेटिव होता है, यानी कोई भी निगेटिविटी चीज को दिखाएगा वो निगेटिव सेंटेंस होगा बस। तो आ जाओ, मैं उसे नहीं देख रहा हूं, मैं उसे नहीं देख रहा हूं, आ जाओ, मैं इंग्लिश आई, सब्जेक्ट हुआ, आई के साथ क्या आता है, आई के साथ एम आता, आई एम नॉट, इसके बाद नहीं लग गया, अब मैन वर्ब, मैन वर्ब के साथ, मैन वर्ब कहां, लास्ट में, देखना, आई एम नॉट, देखने क्या आती, शी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING, सीइंग एट, किसको, उससे, एट हिम, समझ में आया। नेक्स्ट, सोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, सब्जेक्ट सोहन, अब क्या कर रहा है, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, सोहन एक सिंगुलर है तो इज आएगा, इज नॉट, पढ़ने की, रीडिंग, रीड करना, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, स्टडिंग, हमने क्या कोचिंग पढ़ रहे हैं तो स्टडिंग भी लगता है, रीडिंग उस चीज के बारे में लगता है, कोई चीज, स्टडिंग, सोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, सोहन इज नॉट स्टडिंग अ इंग्लिश, या रीडिंग भी लगा सकते हो, ठीक है, ये भी गलत नहीं है, समझ में आया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टेंस पे मूव करते हैं, इंटेरोगेटिव। तो आइए, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा होने वाला है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के मैंने बताया तो दो तरीके होते हैं, कैसे, एक हमारा होता है कौन सा, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक हमारा होता है WH वर्ड से स्टार्ट होता है। लेकिन हिंदी के सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस आएंगे, हम हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख रहे हैं, तो सर हेल्पिंग वर्ब से कब स्टार्ट होगा और WH वर्ड से कब स्टार्ट होगा, हमने बोला था कोई भी सेंटेंस जब क्या से स्टार्ट हो, यानी क्या से, क्या से स्टार्ट हो, वो हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाएगा, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच, अगर ये क्या बीच में आ जाए, अगर ये क्या कहीं बीच में सेंटेंस के मिड में आ जाए, बीच में आ जाए, तो ये WH वर्ड से बनेंगे, बस इतना सा डिफरेंट है, समझ में, सॉरी डिफरेंस है, डिफरेंट नहीं है, समझ में आया। तो यानी क्या से स्टार्ट होने वाले वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब, एक तरीके से याद कर लो, समझ में आया। जब क्या अगर ये बीच में आ जाए तो WH वर्ड से बने, तो क्या की स्पेलिंग आज बनाने सीखते हैं, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो क्या से स्टार्ट आया तो हेल्पिंग वर्ब से, तो क्या, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, क्या तुम की, यू कौन है, प्लूरल, प्लूरल मीन्स क्या आएगा, आर, हेल्पिंग और RI, आर यू सब्जेक्ट,
मैन वर्ब कौन है? मैन वर्ब बार बार गलत क्यों कर देता हूं मैं? मैन वर्ब, मैन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ मैन वर्ब क्या है? बात कर रहे, टॉकिंग। मैं लिख देता हूं इसीलिए टेंस, क्योंकि टाइम ज्यादा ना लगे, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, और कोई रीजन नहीं है कि सर पहले से ही लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हाँ इसलिए लिख देते हैं टाइम कम लगे। आर यू टॉकिंग, ऑब्जेक्ट किससे? मुझसे। क्या से स्टार्ट होने वाले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, अब क्या बजा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मुझसे बात, टॉकिंग टू मी। समझ में आया? लास्ट में क्या आएगा? हमेशा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव पहचानने वाले क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वे आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़े की हमने क्वार्लिंग होती है इसीलिए मैंने पहले ही लिख दी। समझ में आया? क्योंकि याद रहे। समझ में आया? तो वे आपस में झगड़ा क्यों? अब ये बताओ, अब ये सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा? नहीं हो रहा। क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा, तो बीच में आने का मतलब वो WH वर्ड से बनेगा। क्योंकि क्या होती है WH वर्ड? वाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? दे के साथ प्लूरल, प्लूरल के साथ आर, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर दे सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आएगी? मैन वर्ब, मैन वर्ब कहां है? झगड़ा, झगड़ा। समझ में आया? झगड़ा मीन्स क्वार्ल, और ING लगा देंगे, क्वार्लिंग। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, वे आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? वाई आर दे क्वार्लिंग? आपस में, ईच अदर। अगर ईच अदर नहीं पता हुआ तो प्रोनाउन की वीडियो देख लीजिए जाके कि ईच अदर कब प्रयोग होता, कब आता है। समझ में आया? ये नहीं बच्चों, ये आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, क्या वह घर जा रही है? ये सेंटेंस आप लोग मुझे बना के बताइए, क्या से स्टार्ट हो रहा? तो समझ जाना इंटेरोगेटिव में कौन सा किससे किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा या WH वर्ड से बनेगा। आप लोग ये कमेंट करके मुझे बताइए और मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। ठीक है, कमेंट जरूर करना, इसका आंसर जरूर देना, मैं भी जानूं कुछ सीख रहे हो या नहीं। तो अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक देखिए आपने वीडियो, यानी आपको अच्छा लग रहा कंटेंट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।